नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः आज की विशेष कक्षा में। साथियों, ये जो सेशन 9 बजे से चल रहा है बीते कुछ दिनों से, ये जीएस में, इतिहास में और विशेष करके इतिहास का जो सेक्शन है आधुनिक भारत का इतिहास, उस पर एक सीरीज स्टार्ट हुई है 1857 के क्रांति के बाद की, जिस क्रम में तमाम सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आज के क्रम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, किसान आंदोलन और किसान सभा के विषय में। साथियों, पिछले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि उन सारे वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी बात, अच्छा क्यों, क्योंकि आप जो नियमित विद्यार्थी होंगे उनसे कभी आप बात करिएगा, तब वो उनका मोटिवेशन आप देखिएगा इस विषय में, और उनका इजाफा देखिएगा ज्ञान में, नॉलेज में, कि उनको इस वाले सेक्शन का इतने दिन में कितना अच्छा ज्ञान जानकारी हुई होगी, कितना अच्छा उनका कंटेंट तैयार होगा बिना ऑफलाइन कोचिंग के। यानी केवल आप अपनी बुक से रिवीजन कर रहे हैं और इतना बढ़िया रिवीजन कर रहे हैं आप कि आपको किसी प्रकार की ऑफलाइन कोचिंग की इसके लिए आवश्यकता लगती नहीं होगी। यानी जितना बेसिक आपको पूछा जाएगा वो सारा आपको तैयार हो रहा है। आप कोचिंग पढ़ने क्यों जाते हैं? जाते इसी वजह से हैं कि वहाँ चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ क्या है, यहाँ भी वही तरीका, पहले आपको कुछ थ्योरी रहती है घटनाचक्र पूर्वावलोकन बुक की, यानी थियरी रहेगी टॉपिक से, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तरी रहती है। तो आपके लिए उसी तरह से हो जाता है जैसे कोई ऑफलाइन क्लास में आपको एक टीचर पढ़ाए और पढ़ाने के बाद आप कहेंगे उस पर टॉपिक टेस्ट करवा दे। सेम ऐसे प्रोसीजर है। हाँ, अव्यवस्थाओं में एक प्रयास है। तो साथियों, मैंने कहा अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इन बातों को छोड़कर कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ये मैं नहीं कहूँगा। आप जितने पुराने विद्यार्थी देख रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों को आप बुलाइए। हाँ, खास करके उन सहपाठियों को जरूर बुला लीजिए जो कल वाले सेशन में थे। क्यों? क्योंकि उनका हर दिन की एक सीरीज है अपनी, और उसके साथ यानी पिछले वाले से अगर आप जुड़े हैं तो अगला अच्छा लगेगा, और अगर पिछले वाले में थे इस वाले में नहीं है तो आप उसी तरह नुकसान में, आपका वो वाला सेशन भी कोई व्यर्थ चला जाएगा। ठीक बात है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन को। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। यहाँ मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन की बताइए, एक आंदोलन गांधी जी ने चलाया था जिसका नाम था चंपारण। आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह के विषय में कुछ पॉइंट, जैसे कि ये चंपारण सत्याग्रह, पहली चीज ये चंपारण जगह कहाँ की है। दूसरी बात, ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये जुड़ा किससे था, यानी किसानों से या मजदूरों से या फिर आप कहेंगे किसी और काम से, राजनीति से, यानी पूछ रहा है किससे जुड़ा हुआ था ये मामला। और तीसरा, किस वर्ष पूछ रहा है, यानी कौन से वर्ष में ये कार्यक्रम चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह, आपको बताना है इन सब विषय में। ठीक बात है ना? इसको आप तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम आगे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक बात है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, आपका उत्तर भी आना शुरू हो गया चंपारण के विषय में। यानी चंपारण आप सब लोग जानते हैं, ये आपका बिहार की जगह है, और वहीं पर, ठीक बात है ना, नील की खेती के लिए एक 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी थी, जिस वजह से तिनखटिया पद्धति जिसे आप लोग जानते हैं, और वहीं से जुड़ा हुआ मामला था। 1917 में महात्मा गांधी आने के बाद पहला सफल सत्याग्रह ये आपका कौन सा हुआ था, ये इन्होंने चंपारण वाला ही आयोजित कराया था। किसने? महात्मा गांधी। खूब क्वेश्चन आपको इससे पूछे गए थे, आप सारे विद्यार्थियों को रट भी गया होगा ना। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं भैया। कुछ थियरी, उससे पहले मैं आपको बताऊं आज के लिए, आज जो तिथि थी 25 जनवरी, आज 25 जनवरी को एक दिवस मनाया गया जिसका नाम क्या है, जो इसका नाम है नेशनल वोटर्स डे, यानी आप कहेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। यहाँ इसके विषय में कुछ बातें जानेंगे अगर राष्ट्रीय मतदाता के विषय में, दिवस के विषय में, जैसे इसका नाम है नेशनल वोटर्स डे, ऑब्जर्व बाई, यानी भारत के द्वारा किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। न्यू वोटर्स आर इनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स, यानी आप करें जो नए वोटर आते हैं, जैसे आप में कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका 18 साल अभी पूरा नहीं होगा, या जो लोग अभी वोट नहीं डाल पाए हैं, तो नए वोटर्स को प्रोवाइड करने या प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 में अगली बार मनाया जाएगा, और आप कहेंगे हर साल ये मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम कब? तो जनवरी 2024 में। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि पहली बार ये कब मनाया गया, तो 2011 में, यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय। और आप कहेंगे यहाँ एक नाम रिलेटेड, यानी ये दिवस जुड़ा किससे हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी आप भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ ये आपका
संस्था है जिसका नाम है इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ देखेंगे आप इसके विषय में अगर थोड़ी बात मैं कहूँ 25 जनवरी की बात, और 25 जनवरी है और 25 जनवरी 1950 को एक संस्था का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक बात है ना। मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। पहला बताना है आपको वर्तमान समय में, वर्तमान आपसे कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में कौन है, इनका नाम आपको बताना है। और हाँ, संविधान के किस भाग में, यहाँ बताइए संविधान का आपको बताना है भाग, और दूसरा बताना है अनुच्छेद, ये कौन सा भाग और अनुच्छेद है, और दूसरा इस समय कौन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ये लिखना है आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। ठीक बात है ना। सारे साथियों को मैं बता दूं, जो लोग लाइव चैट में कमेंट ना करके अभी कमेंट वाले सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं तो उनका सेक्शन, उनका कमेंट दिखाई नहीं पड़ता है, तो बाद में कुछ देर बाद वो लोग चले जाते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा कमेंट ही नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो मैंने कहा अगर इस समय आप वीडियो को देख रहे हैं तुरंत चलते समय ऑनलाइन मोड पे, लाइव मोड पे, तो आप लाइव चैट वाले को यानी आप अपने उस फ़ोन को या देखेंगे तो उसमें हल्का सा टच करेंगे तो एक साइड में आपको दिखाई पड़ेगा कौन सा, लाइव चैट करके, तो उस पर आप लोग करके आप कमेंट दे सकते हैं। आज के सेशन पे आते हैं भाई। पहला नाम, यहाँ देखिए कुछ कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे पहले इनके विषय, इस विषय में देखिए यहाँ लिखा है किसान आंदोलन के विषय में। पहला नाम यानी किसान आंदोलन की बात कर रहा है और किसान सभा की। मैंने कहा जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सारे लोग नियमितता से पूरी देर तक देखिएगा, इस वजह से चूंकि इन्हीं सब चीज़ों पर आगे क्वेश्चन होगा। बिना देखे अगर आप लोग इसके बाद जुड़ेंगे तो आप देखिएगा आप उत्तर नहीं देख पाएंगे। आप देंगे उत्तर लेकिन कैसे देंगे, या तो बुक खोल के उत्तर देंगे, टीप के देंगे, मुझे खुद पता चल जाता है कौन टीप के दे रहा है कौन कैसे दे रहा है। और दूसरा, या तो कोई सही उत्तर देगा तो आप उसी को पकड़ लेंगे, यानी कोई बी कह रहा है तो आप वो बी चले जा रहे हैं, सी कह रहा है सी होता चला जा रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। कहा है अब ये लिखा नाम लिखा है अवध के विषय में, यानी अवध में होम रूल इलीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। अब देखिए इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया, संगठन को नाम दिया, क्या नाम दिया, किसान सभा। ठीक बात है ना। उसके बाद में फरवरी 1918 की बात कर रहा है, इंद्रनारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा स्थापित हुई। ठीक बात है ना। किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया गया। आगे लिखा है किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में अभी कुछ कार्यक्रम बता रहा है। अब देखिए यहाँ पॉइंट आपको क्या तैयार करने, मैंने कहा बोलूँ एक बार, एक सेकेंड, अरे 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 एक सेकंड भाई। अब देखिए पॉइंट आपको मिला कौन सा, पहला नाम पॉइंट मिला आपको कौन सा सर, होम रूल लीग आंदोलन। दूसरा आपको कौन सा मिला, किसान सभा। तीसरा फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा का नाम मिला। नाम में कई लोग संस्थापक मिल रहे हैं, ये चारों लोग। अब यहाँ मैं आपको ये सारी कंटेंट बताऊं उससे पहले यहाँ एक बात आपसे करूं मैं, आपको याद होगा यहाँ कुछ नाम, एक सेकंड भाई, मैं अगर यहाँ नाम लूँ आपसे होम रूल लीग की, यानी होम रूल लीग की बात करूँ तो मैंने कहा था 2-3 तिथियाँ। पहला मैंने कहा इसके विषय में एक तिथि आ रही है 2 जनवरी की और 2 जनवरी 1914 की। सारे लोग मेरे साथ ध्यान में पढ़िएगा, 2 जनवरी 1914 की तिथि है और 2 जनवरी 1914 को एक महिला है जिनका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है, एनी बेसेंट महोदय हैं, और ये क्या कर रही हैं, एक पत्रिका लिख रही हैं जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉमनवेल। क्या नाम है, कॉमनवेल नाम की पत्रिका लिख रही हैं, और उसी पत्रिका में पहली बार उल्लेख कर रही हैं किसका, ये होम रूल आंदोलन का। ठीक बात है ना, यानी स्वराज या स्वशासन की बात कर रही हैं एनी बेसेंट जी। लेकिन अब देखिए एक तिथि आपको ये मिली 1914 वाली। दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी होम रूल लीग के विषय में अगर बात करें तो यहाँ 2 तिथियाँ, एक आएगी अप्रैल की और अप्रैल 1915 की और 1916 की, और दूसरी तिथि आएगी सितंबर 1916 की। यहाँ देखिए अप्रैल 1916 में ये तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ है, तिलक बाल गंगाधर तिलक जी ने एक संस्था स्थापित की इसी नाम से, और दूसरा एनी बेसेंट जी इसके बाद स्थापित कर रहे हैं। किसके विषय में, मैंने कहा सारा रिवाइज करते रहिएगा, जो पिछले सेशन में थे वो लोग भी, जो आज के सेशन में हैं वो लोग भी। मैं एक बार नाम ले लूँ, कल कुछ नए विद्यार्थी जुड़े थे, मैंने उनका नाम नहीं लिया था, जिसमें मैं नाम ले रहा हूँ आपको। सबसे पहले नाम खुशी पंडित जी का भाई स्वागत है, भूमिका पंडित, बाकी अबू जी, नंदिनी, अलका, साक्षी, रिमझिम जी और हिमांशु जी, अमन जी, दिव्यांशु जी, ब्रजेश, ठीक बा, मनीष जी,
मोदी जी, बाकी जितने और नए साथी देख रहे होंगे, मैं सभी, इंद्रदेव मिश्रा जी सर का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक बात है ना, वो अपने सेशन के नियमित क्या कहें, उनका मार्गदर्शन नियमित रहता है अपने सेशन के साथ। बाकी प्रदीप पांडे जी, सारे लोग मैंने कहा कि लगातार बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ आपने रिवीजन किया किसके विषय में, होम रूल लीग के विषय में, ये 2 तिथियां। अब देखिए यहाँ कुछ और बात, अगर बात करें आप तिलक जी की, तो याद होगा तिलक के विषय में, तिलक के विषय में इनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है गीता रहस्य, बहुत पूछा जाता है। दूसरा आपकी आती है एक पुस्तक जिसका नाम है केसरी, और तीसरी नाम क्या है, मराठा। ये पुस्तकें आप इनकी खूब जानते हैं, खूब पूछी जाती। जबकि या यहाँ अगर बात करेंगे एनी बेसेंट जी की, तो इनकी 2 पुस्तकें पूछी जाती हैं। एक तो हो जाती कौन सी, न्यू इंडिया, यानी न्यू इंडिया इन्होंने लिखी, और दूसरा नाम पूछा जाता है किसका, कॉमनवेल्थ, जिसका नाम अभी मैंने लिया कॉमनवेल्थ। ठीक बात है ना। तो ये 2 नाम मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं उंगली का यूज कर रहा हूँ। जितना हो पा रहा है संभव उतना मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। ठीक बात है ना। चलिए, तो किसान सभा आप नाम जान रहे हैं, संगठन को किसान सभा नाम दिया गया। 1918 की बात है, यूपी किसान सभा नाम रखा गया। यहाँ देखिए, अब इसके अंदाजा क्या लगाना है यहाँ पर कि 1918 में इन लोगों ने क्या किया। यहाँ देखिए 1918 में दिल्ली में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। ठीक बात है, यानी मजबूत आंदोलन रहा। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि अवध में प्रतापगढ़ जिले में एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है नाई धोबी बंद। क्या चल रहा है, नाई धोबी बंद नाम का एक सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्यवाही की पहली घटना स्टार्ट हो रही है। तो पूछा जाता है कि ये नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ से जुड़ा हुआ था, तो ये अवध से जुड़ा हुआ था, प्रतापगढ़ जिले से। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, अगले सेक्शन पे। यहाँ देखिए, यहाँ की विषम नाम जुड़ रहा है झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ कह रहा है इस नया चेहरा जो उभरा था बाबा रामचंद्र का, जिन्होंने इसकी बागडोर नहीं संभाली, फिर भी मजबूत और जुझारू बना। तो कई बार बाबा रामचंद्र का ही नाम पूछता है किससे, नाई धोबी बंद से। अभी आगे क्वेश्चन आपको इन पर मिलेगा, तो मैंने कहा अगर पेज लिए हो अपने साथ तो उस पेज पे पॉइंट केवल आप लिख लीजिएगा, नाई धोबी आंदोलन, प्रतापगढ़ जिला, अवध क्षेत्र, और अगला नाम किसका है, बाबा रामचंद्र का। तो ये ध्यान करे रहिएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, यहाँ इनके विषय में लिखा है कि बाबा रामचंद्र जी महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से। देखिए ये कूट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी किसान नेता के रूप में उभरे, अवध के किसानों को संगठित करना इन्होंने शुरू किया, इनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन हो गया, 1920 में इनके प्रभाव से प्रतापगढ़ में प्रयास से क्या किया जा रहा है, अवध किसान सभा पूछा जाएगा। अवध किसान सभा संगठन का गठन किसने किया है, संस्थापक कौन, तो इनका नाम है बाबा रामचंद्र, जिन्होंने प्रतापगढ़ में 1920 में। अब देखिए यहाँ कुछ नाम, अगर 1920 का नाम याद होगा तो 1920 में याद होगा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था 1920 में, कल वाले सेशन में आपने देखा है। इसका नाम था असहयोग आंदोलन, याद है, असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि 1920 से 1922 तक चला था। 22 में एक कांड हो गया था जिसका नाम है गोरखपुर में, यूपी की जगह है अवध की, चौरी चौरा। और यही चौरी चौरा के कांड के बाद क्या हुआ था, 1922 में इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक बात है ना। सुनो भाई, बहुत मजे से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसा कि सारे विद्यार्थी आप लोग जानते हैं, ठंडी का बहुत माहौल है। आप सब जहाँ होंगे सब अपने अपनी रजाई में घुसे होंगे, जहाँ जैसे भी होंगे। आप आग से हाथ सेक रहे होंगे, या क्या कहते हैं, आग के पास, हीटर के पास बैठे होंगे, या हाँ कहीं आप बैठे होंगे कुल मिला के। लेकिन यह कि आप परेशान होंगे ठंडी से। नहीं परेशान है तो आप भाई बहादुर आदमी हैं, समझ रहे हैं ना। आपका चमड़ा जो है, आपका चमड़ा ऐसी मजबूती से बना हुआ है भाई कि आपको ठंडी नहीं लगती है ना, या तो है। तो चलिए ठीक, तो ये हो गया आपका। मैंने कहा ये कुछ पॉइंट मैंने नोट करा दिया आपको 1920, क्योंकि कल हमने 1920 पढ़ा था। 1920 से पहले याद होगा आपको 1919 में रॉलेट एक्ट आ रहा है, उससे पहले 1918 में याद होगा 2 कार्यक्रम, एक अहमदाबाद मिल वाला मामला गांधी जी ने शुरू किया था, शामिल हुए थे उसमें, और दूसरा कौन सा था, 1918 में ही मार्च में एक आंदोलन हुआ था, और वो था खेड़ा से, यानी खेड़ा सत्याग्रह में शामिल हुए थे कौन, महात्मा गांधी जी। ठीक बात है ना। अगले सेशन पे आते हैं, अगला कंटेंट यहाँ से लिखा हुआ है, बिजौलिया आंदोलन एक और आ रहा है, नाम बिजौलिया आंदोलन का है, और इसका नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास नाम के व्यक्ति, यानी 1913 आपको याद होगा। मैं बात करूं अगर 1913 की, तो 1914 में मैं आपने कहा अभी कुछ ही देर पहले 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ पत्रिका में उल्लेख कर रही हैं एनी बेसेंट जी, किसका, गृह शासन का, यानी होम रूल का उल्लेख कर रही हैं। उसके बाद की बात ये है, उसके पहले की बात ये है, 15 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। अब देखिए यहाँ नाम जुड़ गया। यहाँ एक क्वेश्चन आपका आ गया, सहजानंद सरस्वती, ये पूछा गया क्वेश्चन था। आपने पिछले दिन में जनजातीय विद्रोह भी या जन आंदोलन पढ़े थे, तो वहाँ भी इनका उल्लेख आया था। तो सहजानंद सरस्वती
बिहार प्रांतीय किसान सभा के क्या थे? संस्थापक। तो पूछा जाएगा बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक कौन? तो सहजानंद सरस्वती। आगे नाम यहाँ लिखा है, कृषक सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। ठीक बात है ना, यानी उस समय आप सब जानते हैं जमींदारी बहुत ज़्यादा गलत तरीके से थी। पिक्चरों में भी आप देखे होंगे कि जमींदारों का, ऐसा अमरीशपुरी जमींदार याद है आप सब लोगों को? अमरीशपुरी जमींदार रहता है, उसके बाद में फिर सनी देओल वो होते हैं, क्या नाम से, अमिताभ बच्चन होते हैं, गरीब के परिवार में पैदा होते हैं, धर्मेंद्र पैदा होते हैं ना। ऐसे ऐसे याद होगा, बीच के उस समय की पिक्चरें जो होती हैं वो जमींदारों के विरोध में ही ज़्यादातर होती थी, बनाई जाती थी ना। तो कृषकों को मालिकाना हक दिलाने के लिए जो है ये आंदोलन चलाए गए। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। किसे? आप कहेंगे सहजानंद सरस्वती। आपने 3 पॉइंट लिखा, सहजानंद सरस्वती बिहार के हैं, प्रांतीय किसान सभा का संस्थापक हो रहे हैं, और इनको किसान प्राण भी कहा गया। ठीक बात है ना। यहाँ आते हैं अगले पे, अगला कंटेंट यहाँ से लिखा हुआ है ये 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना। पूछा जाएगा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आप याद करें लखनऊ में 1936 में। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इनका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एनजी रंगा को। अभी देखिए प्रश्नोत्तरी में आपसे पूछा जाएगा महासचिव का भी नाम और अध्यक्ष का भी नाम पूछा जा सकता है। फैजपुर की बात कर रहा है, फैजपुर में कांग्रेस के सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने। याद करे रहिए, मैंने कहा अभी कुछ देर बाद हो सकता है पूछा जाए प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन, तो तब तक देखे रहिएगा इसे। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक आंदोलन आपने सुना था कूका आंदोलन, पंजाब में एक आंदोलन 1840 के आसपास में सुना था आपने कूका आंदोलन के नाम से। वैसे ही एक आंदोलन आ रहा है 1921 में, एका आंदोलन 2021 में, और पिछड़ी जाति के मदारी। अब देखिए यहाँ दो नाम, पहला नाम एका आंदोलन और दूसरा नाम किसका? पिछड़ी जाति के हैं कौन व्यक्ति? मदारी पासी। याद करे रहिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये आंदोलन कब हुआ था, या ऐसे नहीं अभी देखिएगा कूट में क्वेश्चन दे देगा और कहेगा बताइए कौन सा क्रम सही है। पहले कल वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा, पिछले सेशन में भी बहुत देखा। ठीक बात है ना। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, अच्छा ये बताइए समझ में तो आता है कि नहीं आता है? मतलब समझ का मतलब है कि फ़र्क कुछ पड़ता है कि आप 1 GB नेट अपना बेवजह बर्बाद कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। आप उस नेट में सोचिए, आप पिक्चर देख सकते हैं बढ़िया, शार्ट वीडियो देख सकते हैं, रील देख सकते हैं तमाम अनर्गल टाइप के काम कर सकते हैं, लेकिन सोचिए आप अपना 1 GB नाश कर देते हैं हमारे लिए, समझ रहे हैं ना। अगर आप नाश कर रहे हैं तो अगर आपको लाभ मिल रहा हो तो आप एक बार फायर वाला सिंबल लगा के अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो मैं जानूं कि नहीं आपका नाश नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, कि मतलब ये नहीं है कि मैं फर्जी मेहनत करता हूँ और उसके बाद में आपको बेकारो, मतलब आपका मनो नहीं लग रहा है उसमें, ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं, देखिए भाई फायर वाला सिंबल, आप पुष्पा झुकेगा नहीं वाला, जल्दी भेजो भाई। अच्छा आते हैं अगले पे। अब इस गतिविधि के मुख्य केंद्र, अब देखिए तमाम बातें लिखी हुई इसमें। यहाँ लिखा है किसानों ने से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था, यानी एका आंदोलन की बात कर रहा है, मदारी पासीन जो विरोध किया इसी वजह से। यहाँ देखिए और आइए 1928 की घटना दे रहा है बारदोली तालुके में। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह की बात कर रहा है आपसे, ठीक है ना। मैंने कहा अगर 1928 याद है तो आपको एक चीज़ याद होगा एक संस्था बन रही थी जिसका नाम है HSRA, ऐसे जोड़ के आप पढ़िए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद होगा आपको, सुभाष नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्या उनके साथ एक व्यक्ति भगत सिंह जी के विषय में, यानी संस्था का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी सोशलिस्ट शब्द जो है ये भगत सिंह जी ने ही दिया था, 1928 में स्थापित हुई संस्था, ठीक बात है ना। उससे पहले याद होगा आपको, उससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जब बिस्मिल जी वगैरह हुआ करते थे उसमें, ठीक है ना। तो देखिए उसी नाम से जोड़ लीजिएगा। 28 में बारदोली सत्याग्रह हो रहा है, जिसमें आप कहेंगे यहाँ पर अब 28 सूरत की बात है, बारदोली तालुके की बात है, और आगे आप कह रहे हैं यहाँ पर ये देखिए लिखा है मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था यहाँ पर, ठीक बात है। 28 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। आगे देखिए, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया। तो पूछा जाएगा बारदोली आंदोलन से जुड़े, कल क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बताओ बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, तो याद होगा आपने लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम। इसी में देखें बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम लोग पढ़ते हैं ये यहीं से पढ़ते हैं, तो मैंने कहा कुछ भी पूछा जा सकता है। बताइए बारदोली जगह कहाँ पर है, तो ये है भैया गुजरात के सूरत जिले में। दूसरी बात,
सरदार की उपाधि बारदोली में। दूसरा बात, बारदोली की बात करें, ये घटना कब हुई तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुई। ठीक बात, कैसा आंदोलन, तो ये कृषक आंदोलन एक प्रकार से। ठीक बात है ना। तो ये कुछ 1 2 3 4 पॉइंट आपने नोट कर लिया। अगले पे आइए, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 1946 की बात है, प्रांतीय किसान सभा की बात है बंगाल की द्वारा तिभागा। अब पूछा जाएगा आपसे कि बताओ तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ, तो ये तेभागा आंदोलन बंगाल में कब हुआ, तो सितंबर 1946। अभी 2 3 आंदोलन आपने सुना, बारदोली 1928, याद करिए मेरे साथ, बारदोली 1928, आपने कहा एका आंदोलन 1921-22, ठीक बात है ना। और कौन सा आंदोलन, मुझे लगता है और कोई आंदोलन तो मुझे लगता है ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ आंदोलन आपने पढ़े, ठीक है। अच्छा, अगले पे आते हैं यहाँ। अवध किसान सभा आपने सुनी, बाबा रामचंद्र के प्रयास से, ठीक बात। नाइब धोबीबंद आंदोलन आपने सुना। अच्छा, अगले पा रहे हैं, ये तमाम बातें इनके विषय में ली हैं, लेकिन यहाँ नीचे आते हैं। आचार्य विनोबा भावे के विषय में सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। कौन, आचार्य विनोबा भावे। नोट करे रहिएगा, अभी पूछा जा सकता है। एक बार मैंने कहा सरसरी निगाह सारे लोग देखे रहेंगे, तो अभी आपको खुद ही पता चलेगा कि क्यों इतनी देर हम लोग इसमें बचे हुए थे, जब आप उत्तर बता पाएंगे। तो यहाँ देखिए तमाम बातें इसमें लिखी हुई इनके विषय में। अब देखिए यही लास्ट ही है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर। देखिए एक नाम आ रहा है आचार्य विनोबा भावे का, फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर पोंचमपल्ली गांव जहाँ विनोबा भावे ठहरे थे। पोंचमपल्ली अभी भी आता है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहाँ पोंचमपल्ली आता है। लिखा 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते हुए इन्होंने क्या किया, जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का। तो भूदान आंदोलन पूछा जाता है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आचार्य विनोबा भावे का, अभी यही है आपका, यही क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन कब का है, तो 1951 का। ये कंटेंट अभी याद करें, क्वेश्चन में मिलेगा आपको। देखिए यहीं पर अक्टूबर 1951 से 57 तक पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आचार्य विनोबा भावे ने। अब देखिए इतना कंटेंट इतनी देर में आपने पढ़ लिया, कुछ ही देर में, मैंने कहा 20 मिनट लगा, लेकिन 20 मिनट में आपने क्या पढ़ा, आपने यूपी किसान सभा पढ़ा, ठीक बात है ना, मालवीय साहब, नाई धोबी बंद आंदोलन, बाबा रामचंद्र, अवध किसान सभा पढ़ा आपने, यहाँ पर बारदोली 1928 पढ़ रहे हैं, 46 में प्रांतीय किसान सभा पढ़ रहे हैं आप, बाकी 51 में आप आचार्य विनोबा भावे का कार्यक्रम पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। यानी ऐसे ऐसे करके तमाम प्रश्न आप इतनी देर में पढ़े ले रहे हैं। रामचंद्र रेड्डी का भी नाम पढ़ रहे हैं इससे, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की प्रश्नोत्तरी को। सभी साथी मैंने कहा बिना देर किए सब लोगों को बुला लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बहुत धमाकेदार अंदाज में। चलो भाई जल्दी बताओ, बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ कि क्या है आकर इतना पास फिरे। सारे लोग बोलिए, मैं सारे लोग बोलना क्या है अपने आप को सोचिए। आकर इतना पास फिरे वो सच्चा शूर नहीं है। अब शूर का मतलब आंखों वाला नहीं, बड़ा शाह है इसमें। शूर का मतलब बहादुर। और थक कर बैठ गए क्या भाई, क्या हुआ। आप कुछ देर सोचेंगे कमेंट हमारा पढ़ ही नहीं रहे हैं तो हमको चला जाना चाहिए, या छोड़ो बाद में देख लेंगे। सबसे बड़ी बीमारी, कई लोग मुझे कमेंट किए, क्वेश्चन बाद में मैसेज किए, सर हम बाद में देखते हैं। तो बाद में देखने से लाभ आपको जानते हैं क्या होता है, बाद में आप चाहे जैसे देखेंगे, बाद वाला बाद का ही रहता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ मैं हूँ तो मेरे साथ आपकी जवाबदेही चल रही है, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो क्या पता आपने पूरा देखा या नहीं देखा। बाद में तो आपके पास किताबियों खुली है आपके पास, बाद में किताब पे पढ़ लीजिए ना, तो किताब में नहीं पढ़ पाते हैं। तो गंदी 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 बात है। इस तरह से मेरे साथ शुरुआत करिए। पहला, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदोली, बेगू या बिजौलिया। उत्तर दीजिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन क्या था। राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पूछ रहा है क्या, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन क्या था। चलिए मैं व्याख्या पे आऊँ उससे पहले एक कंटेंट आपने देखा होगा यहाँ पर, भारतवर्ष का, ये देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन क्या दिया था, तो यही आपका बिजौलिया आंदोलन। देखिए यहाँ पे बिजौलिया आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किया था किसने, 1913। मैंने बताया था 14 में होम रूल लीग के विषय में गणना कर रही, यानी लेखन कर रही पहली बार, कौन, एनी बेसेंट। उसी के पहले की बात है, साधु सीताराम दास ने बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था ना। तो यहाँ देखिए इसमें क्या दे रहा है, देखें तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्याख्या पे डी वाला, यानी यही दे रहा है 1913। देखिए अब एक काम करिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, सर्वप्रथम किसान आंदोलन तो बिजौलिया 1913 से कौन कर रहा है, साधु सीताराम दास। 3 पॉइंट आपको मिल गया एक क्वेश्चन से, नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
आगे लिखा हुआ है निम्न, दूसरा प्रश्न है, मैंने कहा दूसरा प्रश्न 2 रुपया के लिए 1 रुपया 2 रुपया अगर मैं करने लगूंगा तो 1 रुपया 2 रुपया के लिए रुकबे नहीं करेंगे यार। 1 रुपया थोड़ा 2 रुपया लेंगे, 1 रुपया आप कहेंगे कि जो है मांगने वालों को भी नहीं कोई देता है, समझ रहे ना। चलिए 1 रुपया नहीं लिए, चलिए मैं फिर आज देता हूँ आपको। ये दूसरा प्रश्न है आपको 2 लाख रुपए के लिए। चलिए मैं आपको कुछ लाख तो जितवा ही दूंगा आज ना। आज का प्रश्न है 2 लाख रुपए के लिए। मैं मेरे साथ पढ़े रहेंगे तो आप देखिए आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी। अरे यार तो मैं कमा के सोया हूँ, भले पैसा हाथ में नहीं आया लेकिन मैंने कमाया तो है कि नहीं, बताओ, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा प्रश्न 2 लाख लिए है। निम्न में से कौन फरवरी 1918 की बात कर रहा है यूपी में स्थापित यूपी किसान सभा स्थापना से संबंध नहीं थे? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत आसान प्रश्न है, मैंने आपको रिवाइज कर मतलब इसके पहले मैंने आपको कंटेंट बताया था। तो इसका उत्तर होना चाहिए कौन सा? व्याख्या पे आते हैं, सी वाला ऑप्शन दे रहा है कौन सा? जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में। बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय, तीनों लोग फरवरी 1918, मैंने कहा था जब फरवरी 1918 में ही एक कांड हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूरों का मामला, उसी समय यूपी किसान सभा का स्थापना हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो ये सारी बातें इनके विषय में लिखी हुई है। अगले क्वेश्चन पे आइए। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हो गया? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम, या फिर निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम? उत्तर देना है आपको। नाई धोबी सामाजिक बायकॉट जो था, जो 1919 में क्या हुआ बताना है आपको इस आंदोलन के विषय में। तो किसके द्वारा चलाया गया था, सारे लिख दीजिए उत्तर इसका। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाए भाई? नंदिनी, अबू, साक्षी पंडित, भूमिका पंडित, ब्रजेश जी, दिव्यांशु जी, मनीष जी, जो लोग भी देख रहे हैं, साक्षी, अलका, रिमझिम, जितने लोग देख रहे हैं। चलिए तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए कौन सा? व्याख्या पे आते हैं सर, इसका ए वाला ऑप्शन, यानी जो लोग ए वाला लगा रहे हैं, प्रतापगढ़ जिले में किसानों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था ये, तो यही सही है। देखिए यहाँ पर तमाम बातें इसके विषय में लिखी हुई है। तो यहाँ एक नाम आएगा, बाबा रामचंद्र का नाम आएगा, तो यहाँ ध्यान करे रहिएगा। अभी कुछ देर बाद बाबा रामचंद्र, फिर आपको अवध किसान सभा से मिलेंगे 1920 में, जबकि 1919 में नाई धोबी बंद कार्यक्रम, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है ये। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर का प्रश्न है, कै नंबर का है? चौथा नंबर प्रश्न है। 4 लाख रुपए के लिए भैया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है 4 लाख रुपए के लिए, तो इसका उत्तर दीजिएगा। लिखा है, वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बिहार, बंगाल या फिर आंध्रा? कहां पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? पीसीएस का एग्जाम में पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा गया। उत्तर दीजिएगा 4 लाख रुपए के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे सबको पता है, अवध वाला, यानी प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं ना। प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र ने काम किया था, तो ए वाला उत्तर इसका होगा सही। वैसे ही रहे मूल रूप से महाराष्ट्र से, लेकिन आप कहेंगे ये काम कहाँ पर किए, तो ये प्रतापगढ़ में। अगले क्वेश्चन पे लिखा, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, उनके प्रभाव क्षेत्र। सहजानंद सरस्वती ने हैदराबाद, नहीं पूछ रहा है इसमें से, आपको बताना है, सही क्रम लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए आते हैं हम तो पहले का अगर 3 वाला कह दे तो इसका मतलब सही निकल जाएगा। तो पहले का क्या हो रहा है? पहले का 3 इसी वाले ऑप्शन में है, बी वाले में, तो मुझे लगता है यही सही हो जाना चाहिए। व्याख्या पे आते हैं, देखिए यही दे रहा है, यही वाला लिखा हुआ है सहजानंद सरस्वती जी के विषय में। तो ये बिहार प्रांतीय किसान सभा से जुड़े थे। यहाँ लिखा हुआ है दूसरा नाम, और क्या नाम लिखा है? खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से जुड़े हुए थे। खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये जुड़े थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। जबकि स्वामी रामानंद हैदराबाद तथा अब्दुल हमीद जो थे आपके, ये हमीद खां, ये जुड़े थे आपके दक्षिण असम से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक बात है ना। सबसे प्रमुख मैंने कहा इसमें नाम याद कर रहिएगा किसका? ये व्यक्ति जिसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खूब पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार भी, खूब पूछता जाता है लाल कुर्ती आंदोलन भी, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है इनका नाम, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए।
अगला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? उत्तर दीजिएगा। उत्तराखंड झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, 6 लाख रुपया के लिए प्रश्न है। उत्तर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यानंद, रामानंद, सहजानंद या फिर सरदार पटेल। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? इसका हो जाएगा बी वाला, स्वामी सहजानंद के विषय में ना। सहजानंद जी ही तो जुड़े हुए थे, कहाँ से? बिहार से, याद है ना? बिहार किसान सभा इन्होंने गठित किया था ना 1930 के दशक में। अप्रैल 1936 में देखिए पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन भी हुआ था ना, तो उसमें भी अध्यक्ष रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिट ही नहीं रहा, हट बिट जल्दी बिट। चलिए अगले बात है। अगला लिखा हुआ है, 7वां प्रश्न है 7 लाख रुपए के लिए। समझ रहे हैं ना? 7वां प्रश्न है 7 लाख रुपए के लिए। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नकद में परिवर्तन। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एका आंदोलन याद होगा आपको, जुड़े हुए व्यक्ति मदारी पासी का नाम मैंने नाम बताया था। 1920-21 का मामला है ये आपका, ठीक बात है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला, यानी लगान का नगद में परिवर्तन। इसी वजह से इन्होंने क्या किया था? एका आंदोलन स्टार्ट। ये देखिए 1921-22 के बीच की घटना है ये। पिछड़ी जाति के व्यक्ति मदारी पासी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने ही किया था ये। इनका किसानों का मुख्य देखिए तमाम बातें इसकी थी, बस इतना जानिए आप, लगान के संबंध से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन था आपका। अगले में, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, या फिर पंजाब के किसानों, या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थान के किसानों के द्वारा? 8 लाख रुपए के लिए प्रश्न है भैया, उत्तर दीजिएगा जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सर इसका उत्तर डी वाला हो जाएगा ना। जो लोग डी उत्तर दे रहे हैं एकदम राइट उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 9 नंबर प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है, सारे लोग लगा ले जाएं, क्योंकि कई बार हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं इसके पहले 1930 के दशक में। सहजानंद जी, सुंदर जी, शरण जी या फिर रामानंद मिश्रा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिसका उत्तर गया सर कौन सा? ए फॉर एप्पल, ए फॉर सहजानंद सरस्वती जी, यही सही है ना। चलिए अगले पे आते हैं। तो ये वाला सही निकल गया। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है आपका, कै नंबर पर? 10 नंबर क्वेश्चन। 10 लाख रुपया आप पाएंगे। जल्दी बताओ कौन कौन 10 लाख रुपया चाहता है? 10 लाख रुपया किसे मिल जाए? मजाक में मत लीजिए मेरी बात को, क्योंकि भले मैं आपको हाथ में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। ज़रूरी ये नहीं है कि आप, है ना, ज़रूरी ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं, मेन देखा जाता है कि आप कितना करना चाहते हैं किसी के लिए ना। तो करना चाहते मेरे पास होता तो मैं दे ही देता, अब नहीं है तो मैं नहीं दे रहा हूँ, मौखिके दे रहा हूँ, तो मौखिके ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। है ना, हम तो आपके जवाब थैंक यू। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जनक्रांति, हुंकार, विद्रोही या फिर कृषक समाचार। किसका पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था? आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आते हैं व्याख्या पे। इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी इन्होंने क्या किया था? हुंकार नाम की जो पत्रिका है, इसी को सहजानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने ही इसका क्या किया था, इन्होंने इसको लिखा था। अगले क्वेश्चन पे, सहजानंद जी संबंधित थे बिहार में जनजातीय आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, किसान आंदोलन से, जातीय आंदोलन से। बड़ा आसान प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका हो जाएगा सर किस, बिहार में ना किसान आंदोलन से ही तो जुड़े हुए थे ये व्यक्ति, याद नहीं है कि नहीं आपको? यहाँ देखिए किसान आंदोलन से ही। अगले प्रश्न पे आइए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सहजानंद जी ने, इंदुलाल याग्निक जी ने, एन रंगा ने, या फिर पीसी जोशी ने? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बहुत आसान है इसका उत्तर सर, इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद जी ने, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के विषय में किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष रंगा जी को, MS नंबूद्रिपाद को, या सहजानंद सरस्वती, या आचार्य नरेंद्र देव को? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ा आसान, सारे लोग बता दिए सर, सी वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एकदम हलवा तरीके से आप हल करते चले जा रहे हैं, सोचिए आप।
अपने आप को देखिएगा। अपने आप को देखिएगा जाके, मत देखिएगा, जो मन का है आपको वो करिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, उसके बाद में जब स्वर सारा हल कर लीजिएगा उसके बाद अपने यहाँ जो भी होगा दर्पण टाइप की चीज़ें, उसमें आप जाके देखिएगा चेहरा, सोचिएगा कि अरे इतना उत्तर मैं दे सकता हूँ, ये मैं हूँ लायक। सोचिए, लेकिन आप कॉन्फिडेंस कितना है कि आप थोड़ी देर आप लगातार बने मेरे साथ और इतना उत्तर आप दे ले रहे हैं। लखनऊ, 14 नंबर प्रश्न है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में, देखिए मैंने कहा था एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ लिया गया। सहजानंद जी, इंदुलाल याग्निक, या फिर एनजी रंगा, या राम मनोहर लोहिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आर के एग्जाम में पूछा गया, 16 में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सर बी वाला ऑप्शन, एनजी रंगा के विषय में ना। यही लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सभा स्थापित हुई थी उसके महासचिव बने थे ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका बी वाला सही। अगला, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 36 में, 39 में, 42 में, 45 में। बहुत आसान, मैंने इसे भी आपसे बोला था। मुझे लगता है, चलिए साक्षी अलका तो बता ही ले जाएंगी, भूमिका पंडित और खुशी और नंदिनी, जितने लोग देख रहे हैं, मनीष जी, दिव्यांशु, ब्रजेश, सारे लोग बता ले जाएंगे। अबू जल्दी बताओ, प्रदीप जी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा सर? ए वाला ऑप्शन सही ना। अगले पे आते हैं। अगला लिखा, कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या फिर पटना? सारे लोग बताइए, बड़ा आसान प्रश्न है। 16 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, 16 लाख रुपए के प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सर लखनऊ ही होना चाहिए ना, लखनऊ में हुआ था। आते हैं व्याख्या पे, देखिए सी वाला दे रहा है लखनऊ है। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब आपने कई पॉइंट बना लीजिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा, आपने कहा 1936 की बात है, इसी में महासचिव बन रहे हैं एन रंगा रेड्डी नाम ना, तो याद होगा आपको। जबकि सहजानंद सरस्वती जी का नाम याद होगा आपको। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? सहजानंद जी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बंकिम मुखर्जी। उत्तर दीजिए, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर बुराई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ा आसान प्रश्न, बी वाला। कौन हो रहे हैं? सहजानंद सरस्वती जी। नहीं तो सोचिए, जितना आप पढ़े हैं इसके पहले कंटेंट कुछ देर में, यानी आप शुरुआत के जो 10-20 मिनट देखे हैं, वो लोग एकदम टकाटक मारते हैं, उनको टीपने का आवश्यकता नहीं। जितने लोग टीप के उत्तर दे रहे हैं मैंने कहा वो अपना खुद मन में सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बड़ी चोरी कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, अपने आप से। तो चुट्टाई मत करिए, ईमानदारी से उत्तर दीजिए, तभी आनंद आएगा आपको। नहीं तो सोचिए, मैं खुद ही सोचता हूँ कि इतनी तेज आपका उत्तर आ जाता है कई बार, तो मुझे लगता है कि अरे गजब, इतनी तेज, इतना आसान प्रश्न है ये, तब तो आप पीसीएस आईएएस हो गए होते अब तक, समझ रहे हैं ना। तो आप अगर बेईमानी करके उत्तर देंगे तो गलत बात है, आप ईमानदारी से उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध, लेकिन खैर आप लोग सब लोग ईमानदार हैं, तो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सहजानंद जी का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन से, जनजातीय, किसान या फिर मजदूर? बड़ा आसान, आप सारे लोग इससे पहले उत्तर दे चुके हैं। सहजानंद जी बिहार से जुड़े हुए थे ना, और इसका नाम है किसान आंदोलन से जुड़े हुए ना, तो ये भी आप उत्तर दे लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, कुछ ही प्रश्न और बचे हैं। बिहार किसान सभा से जुड़े हुए सबसे आसान प्रश्न, ये भी मुझे लगता है बता ले जाएंगे, कौन जुड़े थे सारे। 19 नंबर प्रश्न है, 19 लाख रुपये आप आ जाएंगे आप। अगर मैंने कहा, अगर मैंने किसी से इसके बाद अगर पूछ लिया, अगर किसी से मैंने फ़ोन करके अगर पूछ लिया इसी क्वेश्चन आज वाले, और अगर आप यहाँ टकाटक उत्तर दे रहे हैं और अगर नहीं बता पाए, तो जान जाइए बहुत बेइज्जती होने वाली है, ठीक है ना। और बहादुरी से तैयार रहिएगा। मैंने कहा पेज अपने साथ एक रखे रहिए, और पेज में एक एक वर्ड केवल नोट करते रहिए। जैसे बिहार अवध किसान, अब बिहार किसान सभा है, आपने अवध किसान सभा सुना था, तो बाबा उनका याद होगा, एक सेकेंड, बाबा रामचंद्र का नाम। वैसे यहाँ से आपने कहा ये किसकी बात है, बिहार की, तो सहजानंद जी का नाम याद कर लीजिए ना। अगला आता है, देखिए एक सेकेंड, एक सेकेंड से बिहार किसान सभा से जुड़े हो, तो ये सारे लोग जुड़े थे क्या? अच्छा, इसमें कई लोग जुड़े थे इससे, तो ये याद करे रहिएगा, ठीक बात है, मेन नाम उनका है। अगले पे, सहजानंद ने भूमि जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। यही क्वेश्चन पूछ लिया इनसे। 30 के दशक में, 20 के बहुत कम उम्र में, उनकी मृत्यु से ठीक पहले? उत्तर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा आसान प्रश्न है, तो मुझे लगता है इसका कौन सा हो जाएगा, सारे लोग बताइए। सी वाला उत्तर हो जाना चाहिए। ए वाला ऑप्शन कह रहा है उनकी, अच्छा दूसरी संस्था, ये वो वाली नहीं संस्था, ये है भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। इसका गठन ये कर रहे हैं कहाँ पर? अच्छा एक सेकेंड, लिखा 36 में किया था इन्होंने। सहजानंद जी की मृत्यु 50 में हुई थी। अच्छा अच्छा, तो इसी के पहले कह रहे हैं ना ये बात, तो उसी के ठीक पहले इन्होंने ये किया था। चलिए अगले क्वेश्चन, उतना आपके लिए है भी नहीं जरूरी है।
लिखा है कांग्रेसी नेता ने अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया, नेहरू जी ने, बोस जी ने, एम.के. गांधी या राजेंद्र प्रसाद। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो गया उत्तर ए। यानी आपको याद होगा फैजपुर अधिवेशन याद है ना, तो फैजपुर अधिवेशन से जुड़े हुए जवाहरलाल नेहरू जी, तो यही आपका शामिल हो रहे हैं प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास या भगत सिंह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा आसान प्रश्न मुझे लगता है होना चाहिए, तो इसका उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न है। 22। अच्छा, कल वाला सेशन मैंने कहा बहुत मज़ेदार रहा था। कल वाला सेशन बहुत रोचक रहा है, बहुत अच्छा भी लगा, आपका खूब प्यार मिला आप लोगों का। वैसे आज वाला सेशन भी मुझे लगता है बड़ा बढ़िया होना चाहिए, ठीक बात ना, क्योंकि सारे लोग उत्तर भी दे ले जा रहे हैं, है ना। और आपका एक टॉपिक इतना बढ़िया तैयार, सोचिए आप, मुझे लगता है ऑफलाइन सेशन में, ऑफलाइन कोचिंग, मुझे लगता है इस टॉपिक को बहुत बोरिंग तरीके से शायद पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन यहाँ देखिए आपने खटाखट पढ़ लिया और चीज़ें आप तुरंत उत्तर भी देते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सोचिए वो ज़्यादा बढ़िया या ये ज़्यादा बढ़िया। ये मुझे लगता है मेरी पसंद यही होगी कि मेरे लिए सबसे, इसी वजह मैं ऑफलाइन में आपको सीधा आपके सामने टॉपिक के साथ में बुक लेता था और उससे मैं सीधा आपको क्वेश्चन भी कवर करा देता था, 30-35 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका कौन सा? ए वाला, यानी राजेंद्र प्रसाद जी चूंकि बिहार के रहने वाले थे ही। अगले क्वेश्चन पे आए। लिखा लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव। देखिए आसान प्रश्न एकदम पूछा, तो महासचिव सारे लोग 14 नंबर पर 14 लाख रुपए के लिए, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? एनजी रंगा। फिर से पूछ लिया क्या मैंने? अच्छा 22 तक हो गया भैया। अगले क्वेश्चन पे आए 23 नंबर प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न, ये कई क्वेश्चन इसमें जोड़ के दे दिया। पूछ रहा है सुमेलित करना है, तो मुझे लगता है ये तो सुमेलित कर ले जाएंगे आप लोग। अगर बारदोली सत्याग्रह की बात कर रहा है तो इसी को जोड़ लेंगे किससे? 2 वाले ऑप्शन से, है ना। अच्छा, भारतीय किसान सभा, बंगाल प्रजा पार्टी और बाकास्त पार्टी, ठीक बात है ना। ये कि भारतीय किसान संस्थान, देखिए संस्थान करके दिया है। एक सेकेंड भाई, क्या होगा इसका, आते हैं व्याख्या पर। तो इसमें आ रहा है कौन सा? बड़ी व्याख्या इसकी दी गई है, थोड़ी बहुत डीप में हम नहीं आएंगे इसके विषय में। किसान संस्थान की बात कर रहा है, एनजी रंगा की बात कर रहा है, इन्होंने की थी। फजलुल हक प्रजा पार्टी की स्थापना कर रहे हैं बाद में 1937 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। बाकास्त स्वयं खेती की भूमि, यानी संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ था ना। चलिए छोड़िए इस प्रश्न पे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत विशेष नहीं, बस हाँ ये है, ये कुछ पॉइंट है, इसको देखे रहिएगा, जब शब्द में आप इसको देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा ना। समझाने वाला नहीं, ये रटने वाला। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? पटेल जी, मोतीलाल जी, कृपलानी जी या फिर जवाहरलाल जी। बहुत आसान प्रश्न बता ले जा रहे हैं, कौन सा हो रहा है इसका उत्तर? 24 नंबर प्रश्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा आसान, बारदोली वल्लभ भाई पटेल जी से ना, 1928 का नाम। अगला प्रश्न लिखा हुआ यहाँ, अगला प्रश्न लिखा है बारदोली सत्याग्रह 1928 नेतृत्व किसने किया? 25 नंबर प्रश्न। 25 लाख पाने वाले हैं, कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, पटेल जी ना। सूरत का जगह है ना ये, सूरत का तालुका। वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, बिजौलिया में, डांडी में, अहमदाबाद में, कपड़ा मिल वालों में या बारदोली में? सब लोग बता लेंगे कौन सा? डी वाला। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा वल्लभ भाई ने सरदार की भूमिका कहां पर मिली? सरदार पटेल की उपाधि किसने दी थी इनको? तो मुझे लगता है इसमें तो चारों लोगों ने नहीं दी थी। क्या हो रहा है? तो इसका क्या दे रहा है? ए वाला ऑप्शन। क्या लिखा है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इनको, अच्छा नहीं भाई, छोड़िए इसमें किस आधार पर मान रहे हैं, बाकी इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी ना। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो इसका उत्तर आप ले रहे हैं, कौन सा हो जा रहा है? डी वाला। वेरी गुड। बंगाल के तेभागा आंदोलन किसान की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, कृषि दास्ताकांत करना। तो इसका मैं सीधा उत्तर पे आ जाता हूँ, ए वाला ऑप्शन। यानी ये लोग चाहते थे क्या? ये लोग चाहते थे जमींदारी की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था, पूछ रहा है, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के, राष्ट्रीय कांग्रेस के, श्रमिक संघ के? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये होना चाहिए किसान सभा के। क्या? वेरी गुड। तेभागा आंदोलन आपका जुड़ा था किसान सभा के नेतृत्व में। अगले क्वेश्चन पे, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में देखिए मैंने कहा आ गया आप विनोबा भावे पे, सारा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंध्रा में, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? उत्तर दीजिए। पीसीएस का प्रश्न है 31 नंबर। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी बताओ उत्तर, नहीं मार खाएंगे आज। मैं पक्का है किसी न किसी के पास अचानक फ़ोन पहुंचेगा और मैं इसी वाले पूछूंगा उससे, देखूं भाई किसको किसको तैयार है। तो इस वजह से ईमानदारी जुटी है। तो इसका उत्तर कौन सा, ए वाला सर, आंध्र प्रदेश ना। आंध्र प्रदेश वाला एकदम सही है, विनोबा भावे से जुड़ा हुआ था, है ना। तो ये याद करे रहिएगा इनके विषय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा है ये, आचार्य विनोबा भावे भूमदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा संबंध था, उदयगिरी, रायपुर या वेंकटगिरी या पोंचपल्ली। बड़ा आसान, मुझे लगता है ये भी बता ले जाएंगे। जल्दी बताओ भाई, अलका जल्दी बताओ, साक्षी जल्दी बताओ, ब्रजेश, मुखे वो मनीष जी, वो मोदी जी जल्दी बताओ। अवनी, बहुत बढ़िया, अवनी का भी स्वागत भाई। अवनी का मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि नया नाम मुझे लगा, तो मैं नाम नहीं ले पाया। मैं प्रिया सिंह, पूजा सिंह, बाकी लोगों का सबका, आरती सिंह जी का स्वागत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, सी वाला पोंचमपल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है, अच्छा चलिए एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सारे लोग उत्तर दीजिएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी यूपी राज्य में, आंध्रा में, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में। सारे लोग दीजिए उत्तर। 33 नंबर प्रश्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सर सी वाला। क्या हो रहा है, आंध्रा राज्य में ना। अगले क्वेश्चन पे विनोबा भावे जी। अगले क्वेश्चन पे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन आपका उत्तर दीजिए जल्दी से। भूदान आंदोलन नारायण जी ने, जेबी कृपलानी जी ने, विनोबा भावे ने या गुरु जी ने। उत्तर दीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर सारे लोग क्या हो जाएगा सर, आसान सा प्रश्न है, विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था ना। अगले, अब देखिए इसके बाद का जो सेशन है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कल वाले में, बहुत जरूरी, जो छूट जाता है। तो मैंने कहा है आज का सेशन साथियों कैसा लगा, ये आप अभी कमेंट करिएगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आज का सेशन आपको कैसा लगा। दूसरी बात, जितने नए विद्यार्थी आज के सेशन को देख रहे थे, ठीक बात है ना, मैंने कहा उन सभी साथियों को मैं चाहूँगा कि अगर पुराने वीडियोस को आपने नहीं देखा है उसको ईमानदारी से देखिए, ठीक बात है ना। और मैंने फिर कहा आपने, आपका जिम्मेदारी है आपके सहपाठी को दुरुस्त करना। मैंने कल भी कहा था, संगत करो ऊंच कहे तो बैठ चबाओ पान, और संगत करो नीच कहे तो कटाओ दोनों कान। समझ रहे हैं ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा साथी को आप सुधारे रहिए, तभी आप अपने आप को सुधरा हुआ समझिए, क्योंकि आपका साथी नहीं ठीक है तो आप अपने आप को कतई मत मानिएगा कि आप ज़्यादा दिन तक सही रहेंगे। समझ रहे हैं ना। 2 4 10 दिन अपने हिसाब से रहेंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद कहेगा हे छोड़ो आओ एक ठो सीरियल देखा जाए समझ रहे हैं ना। या कहेगा आओ जो है छोड़ो यार, आओ एक प्रपंच देखा जाए, राजनीति देखी जाए। समझ रहे हैं ना। तो उससे क्या होगा, उससे आपका नुकसान होने वाला है। तो मैंने कहा ठीक बात भाई, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल नए सेशन में रात 9 बजे के लिए। तैयार रहिएगा इसी टॉपिक के लिए, ट्रेड यूनियन पर। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सब लोग बोलिए, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज अपने सामने है रास्ता इतना पड़ा, और जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। क्या करना है कि चलना हमारा काम है, क्योंकि जीवन महासंग्राम। फिर से सबसे आज मैं एडवांस में ही आपको देता हूँ, कल 26 जनवरी की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक बात है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।